तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नया वीडियो लेक्चर में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और नए रूल के बारे में। और ये इस हमारे टर्म की लास्ट क्लास है। देखिए, आज तीसरा डे पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम हिंदी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 3 दिन के लिए हिंदी कंटिन्यू करेंगे आज के बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज का हम भैया अपना रूल देख लेते हैं कि किस पर हम चर्चा करने वाले हैं इन सिंथेसिस। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का जो नेक्स्ट रूल है वो है बाय यूजिंग ड्रॉपिंग वर्ब। बाय यूजिंग ड्रॉपिंग वर्ब, इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले भैया, जो आपका बाय यूजिंग ड्रॉपिंग वर्ब है, इसके बारे में आपको डीप जानकारी होनी चाहिए। पहले इसकी हिंदी निकालो, बाय। ठीक है, बाय यूजिंग ड्रॉपिंग वर्ब ये होती क्या है, तो चलिए इसके बारे में मैं पहले बताता हूँ। देखिए, बाय यूजिंग ड्रॉपिंग वर्ब का मतलब होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, सिंपल दो सिंपल सेंटेंसेस दे रखे होंगे, तो एक में क्या होगा, जो वर्ब होगी उससे हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मतलब वो वर्ब इस टाइप की होगी कि अगर हम उसको ना भी लगाएंगे तब भी हमारे सेंटेंस के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं नजर आएगा। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, ऐसा नहीं है दिखाऊंगा नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि देखो भैया, आप बताओ इसमें चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखकर तुरंत बता दोगे कि हाँ भाई, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं पड़ रही है। आप चाहे इस तरीके से बोल लें चाहे उस तरीके से बोल लें, हमारा मतलब वही निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भैया अपना बाय यूजिंग ड्रॉपिंग वर्ब वाला जो रूल है इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। तो देखिए क्या होगा इसमें, मैं चाहता तो थियोरटिकल भी लिखवा सकता था इसमें थोड़ी बहुत कि भैया दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे जिसमें एक में दोनों में एक वर्ब कॉमन होगी, जिसका हम अगर एक वर्ब को हटा भी देंगे तब भी सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी को ड्रॉपिंग वर्ब यूज़ करके सिंथेसिस करना कहते हैं। ये चीज़ मैं बता सकता था, लिख भी सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो चलिए सबसे पहले पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भैया। पहला एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक प्लीज टेल मी। ठीक है, ये है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक प्लीज टेल मी। ठीक है, प्लीज लिख लिया, टेल मी। सिंपल इसको बनाना है, इसको ध्यान से देखो भैया, इस सेंटेंस को हमें बनाना है। तो इस सेंटेंस को बनाना है तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखो भैया, इसकी हिंदी निकालो। चलो इसकी हिंदी निकालो, जल्दी बताओ क्या होगी। चलिए कोई नहीं, आप निकालते रहिएगा, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस मनी बुक। ठीक है, इस किताब का मूल्य कितना है। ठीक है, कॉस्ट माने होता है मूल्य। ठीक है, तो इस किताब का मूल्य कितना है, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। ठीक है, इसकी ये हिंदी निकल आएगी। तो देखिए एक बात सुनिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें ड्रॉपिंग वर्ब करेंगे तो क्या करेंगे, आप इसमें ये जो कहेंगे भैया कि आपको क्या करना होगा, सिंपल अगर आप इसको हटा दें, ये इज जो है, ये यहाँ पर क्या करेगी भैया, हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी, तो इसको तुम हटा दो। ड्रॉपिंग वर्ब की बात की है उन्होंने, तो क्या करोगे आप, इस वर्ब को हटा दो और देखना इससे हटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हटा दो और ये वॉट तो अपने आप हट जाएगा। कैसे हटेगा वो देखिएगा, ये सिंपल और नॉर्मली हट जाएगा और देखिए बाकी में कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे PLEASE, यानी प्लीज टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, प्लीज टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस बुक। ठीक है, ऑफ दिस बुक, सिंपल, बात खत्म, बस हो गया। बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से आपका पहला हो गया। अब देखिए इस तरीके से और है हमारे पास। ठीक है, और है हमारे पास इसी तरीके से बाय यूजिंग ड्रॉपिंग वर्ब। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा आप कि क्या है भैया। चलिए नेक्स्ट हम इसी तरीके से लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है व्हाट इज़ योर नेम। नेम प्लीज टेल मी।
अब आप बोलोगे कि आप हमको ये वॉट वॉट वाले बार बार क्यों बता रहे हो, तो देखिए दोस्तों, जो बाय यूजिंग ड्रॉपिंग वर्ब है उससे इसी तरीके का सेंटेंस मिलने के चांसेस 95% होंगे, इसीलिए मैं इसी तरीके का बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि इसमें सिंपल आपको करना क्या है। इसमें जो अननेसेसरी वर्ब होती हैं वो होती हैं भैया ये दोनों, इनको हटा दो, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। नेसेसरी मीन्स आवश्यकता होना, ठीक है। तो सिंपल इसको क्या करना है हमको, प्लीज़ टेल मी को यहाँ ले आइए, सिंपल प्लीज़ टेल मी योर नेम, योर नेम, ठीक है, हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं भैया, और उसके बाद ये क्लास हम आज जल्दी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये रूल ही हमारा छोटा सा था तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा रूल था तो छोटे से इसके लिए हम काम करेंगे, ज़्यादा बड़ा हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और भैया, देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ क्रो, CROW, ये CROW, ये गो मत समझना, GOW, कहीं C है, ये CR, ठीक है, CROW, क्रो, ठीक है। देयर वाज अ, अरे यार उल्टा लिख गया, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये लिखना है देयर वाज अ पिक्चर, वाज अ PITCHER, पिक्चर, अक्रोसाइट, अक्रोसाइट, ठीक है, ये होगा सिंपल। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये आपने देख लिया, अब इसको हमें बनाना है, इसको हमको बनाना है, तो देखिए ध्यान दीजिए इस पे, देयर वाज अ पिक्चर, यानी वहाँ एक जग है, पिक्चर का मतलब होता है जग, ये जग के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ा जग जो होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक जार टाइप का, ठीक है। तो अक्रोसाइट यानी एक, वहाँ एक जार या मग है या जग है, जिसे किसने देखा भैया, एक कौवे ने देखा। अक्रोसाइट, इट माने होता है इट, इट जो है वो भैया इस पिक्चर के लिए प्रयोग हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अक्रोसाइट, एक कौवे ने उसे देखा। अब हम क्या लिखेंगे भैया, तो हम लिखेंगे सीधे सीधे, देखिए हमें इसमें से क्या क्या चीज़ें हटाने की ज़रूरत है। आप एक बात बताओ, ये देयर और वाज, ये दोनों अननेसेसरी चीज़ें हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। दैट्स टोटली अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है, अननेसेसरी, अननेसेसरी बोलते हैं, ठीक है, अननेसेसरी थिंग्स, इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देखिए, अब और ये इट है, इट किसके लिए प्रयोग हुआ है, पिक्चर के लिए, तो ये भी हमारा हट जाएगा। अब आप बोलोगे भाई इसमें तो ड्रॉपिंग वर्ब की बात हो रही थी, तो ये किस लिए हट रहे हैं, तो वो ये इसलिए हट रहे हैं क्योंकि इनकी देखिए सिंथेसिस करते समय में एक सिंपल वाक्य में बनाना होता है, और साथ ही साथ अर्थ में भी कोई परिवर्तन ना आए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए अगर हम ये इट घुसेड़, इस इट को भी अपने अंदर एंटर करा ले, इसमें घुसेड़ लें, तो बात गलत हो जाएगी। तो देखिए इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए, अभी देखिए अक्रो, ठीक है, सा अ पिक्चर। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आप बोलोगे कि वहां एक जग है, एक कौवे ने उसे देखा। अब आप बोलोगे इसकी हिंदी तो ये निकल रही है, अक्रो सा अ पिक्चर, कौवे ने एक जग देखा। अब आप बोलोगे इसकी और इसकी हिंदी में तो डिफरेंस है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, ये जो देयर होता है, इसकी जो अंग्रेजी लगती है, यानी इसका जो हम मतलब निकालते हैं वो लगाते हैं वहाँ, देयर की हिंदी क्या लगाते हैं वहाँ। लेकिन ये ध्यान रखना, ये निरर्थक शब्द होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है वास्तव में, ठीक है, देयर हेयर, इनका कोई मतलब वास्तव में नहीं होता है। इनको बस हम मानते हैं कि हाँ वहाँ यहाँ वो वगैरह कर इशारा करते हैं, लेकिन वास्तव में ये मान नहीं माने जाते हैं, निरर्थक शब्द माना जाता है इन्हें, ठीक है। तो जब हम देयर को मानते ही नहीं है, तो ये वास तो वैसे ही खत्म हो गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वैसे ड्रॉप हो गई। अब इसको भी ड्रॉप कर दिया, इसको भी ड्रॉप कर दिया, और इट को हम इस चक्कर से ड्रॉप कर देंगे क्योंकि पिक्चर के लिए प्रयोग किया गया है। तो आखिर सा पिक्चर हो गया ना बात, बस सिंपल। और इसका हिंदी मीनिंग फिर सेम हो जाएगा, जो कि हमारा हो गया सिंपल भैया सिंथेसिस। बस इस तरीके से ड्रॉपिंग वर्ब के अंदर हो जाएगा। चलिए, तो आज की वीडियो में बस हमारी सिंथेसिस ड्रॉपिंग वर्ब बस इतनी ही है, और ये क्लियर हो चुकी है। इसके बाद सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस, ये दो चीज़ें और हैं, तो ये नेक्स्ट टर्म में देखेंगे।
आज की वीडियो में मैं एक अदर चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से देखिए लोगों को क्या होता है कि वर्ड मीनिंग याद नहीं होते, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन सा अ, कविता लिखी थी, लेकिन उसके जो ऑनर हैं वो डियर सर हैं। तो डियर सर के लिए पहले ही मैं भैया क्रेडिट देता हूँ ताकि वो कॉपीराइट ना मारे। तो चलिए, डियर सर की एक पोयम है, तो उसके माध्यम से मैं अपने दोस्तों को और जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके लिए मैं सिखाना चाहूँगा वो पोयम, और उसके माध्यम से आप लोगों को पक्का बोल रहा हूँ तकरीबन तकरीबन आपको 60 से 70 शब्द बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और एक पोयम और भी है, तो तकरीबन आप 150 से 200 शब्द उसको याद कर लोगे। लेकिन जो दूसरी पोयम है उसके मेरे पास अभी इंग्लिश मीनिंग मैंने नहीं लिखे हैं, तो वो मैं लिखकर बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख ही लेते हैं कि भैया हमारे वो दोस्तों ये कविता आपके सामने शो हो रही है और इस पर मैंने लिख भी रखा है ऑलरेडी कि एक कविता जिसके माध्यम से आपको 100 शब्द याद हो जाएंगे। अब देखिए इस कविता में जो मेन शब्द हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मेरी पहले ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कविता को कोई भी व्यक्ति या जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो अपने ऊपर तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि इस वीडियो की जब मैं दूसरी कहानी बताऊंगा इसी वीडियो में, तो उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि भैया देखिए मैं किसी के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट इमेजिन है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इस बात को ध्यान रखिए, तो आप निश्चिंत हो जाइए, इसे अपने ऊपर तो बिल्कुल मत लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि तुम बेशर्म हो, शराबी हो, आवारा हो, जालिम हो, सनकी हो, जल्लाद हो, कट्टर हो तुम, फिर भी मेरे हो तुम। अब वाह वाह मत करना, शायरी नहीं सुना रहा हूं, इन शब्द को याद करते हुए चलो। क्या पहला बोला मैंने कि तुम बेशर्म हो, शराबी हो, आवारा हो, जालिम हो, सनकी हो, जल्लाद हो, कट्टर हो तुम, फिर भी मेरे हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम पत्थर दिल नहीं, घमंडी नहीं, खतरनाक नहीं, जिद्दी नहीं, भद्दे नहीं, बस एक बेवफूक सा पिशाच हो तुम। ठीक है, ये बात है। अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अपने ऊपर मत लेना इसको कोई भी, प्लीज़ सॉरी, बट मेरे को याद कराना है। तो चलिए इन शब्दों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो मैं इनके हिंदी इंग्लिश विद सिनोनियम्स आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। कि मारपीट करना, चुगली करना, परेशान करना और फिर मजाक में चिढ़ाना, दोस्ताना बेमेल एक डरावना ख्वाब हो तुम, फिर भी मेरे हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पागलपन, गरीबी, नफरत का शिकार हो तुम, फिर भी मेरे हो तुम, बेवफूकी भरा, उम्मीद भरा, जहरीला नकाब हो तुम, फिर भी मेरे हो तुम। इस पोयम को मैंने इतने गा गा के इसीलिए सुनाया भैया, इस पोयम में ऐसे समझ लीजिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो शब्द इतने ज़्यादा उस टाइप के हैं, मतलब आदमी को एक तरीके से बेइज्जत करने के लिए काफ़ी हैं। तो इन शब्दों को आदमी कोई भी व्यक्ति होगा वो आराम से इनको याद कर लेगा। तो चलिए अब हमने इस कविता के माध्यम से कितने शब्द सीखे हैं उनको हम देखते हैं। चलिए सबसे पहला बेशर्म, बेशरम की इंग्लिश लगेगी बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड माने होता है देखिए बेशरम, सेम आप बोल सकते हैं सेमलेस। सेमलेस माने होता है जो सेम माने होता है देखिए शर्म, और लेस माने होता है मतलब शर्म की कमी यानी बेशरम। ठीक है, और ब्लेटेंट, ठीक है, ब्लेटेंट माने भी बेशरम होता है। शराबी को हम बोलते हैं बच्चनैलियन। ठीक है, बच्चनैलियन आप बोल सकते हैं। ड्रंकर्स बोलते हैं, लेकिन वो देखिए शब्द अगर आप लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे कि यू आर अ ड्रंकर तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, आप उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल करो, यू आर अ बैचनेलियन, तो देखिए वो आपको गलत नहीं समझेगा। और आवारा का होता है ब्लैक गार्ड। ठीक है, ब्लैक गार्ड आवारा को बोलते हैं। और जालिम को बोलते हैं कैलेसियस एट स्ट्रिक्ट हार्ड। ठीक है, जालिम, कैलेसियस, स्ट्रिक्ट, हार्ड, ये सिनोनियम्स मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ साथ साथ। अगर आपको कहीं पर स्ट्रिक्ट दिख जाए तो आप उसका तुरंत सिनोनियम्स बता दोगे कैलेसियस। ठीक है, समझ गए। सनकी का देखिए होगा कैप्रीसियस ऑफ फ्री। ठीक है, जल्लाद का होगा एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर मतलब होता है फांसी देना, और एग्जीक्यूशनर मतलब फांसी देने वाला यानी जल्लाद। ठीक है, कट्टर का देखिए, कट्टर होगा फैनेटिक, ऑर्थोडॉक्स और स्नक्च। ठीक है, पत्थर दिल, हार्ड हार्टेड, रिजीसियस और अनकाइंड। घमंडी होगा हार्टी,
अरेगेंट और कॉन्सिटेटेड, ठीक है। खतरनाक का होगा हैजरस और डेंजरस, रिस्की। जिद्दी का होगा हेड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेवन, ऑब्स्टिनेटेड। और भद्दा का होगा हाइडियस, फ्रीसेंस, फ्राइटफुल और रिप्लेडेंटेड, ठीक है। मूर्ख का होगा गाक, गाक। देखिए मूर्ख के लिए काफ़ी लोग स्टूपिड, फूल और इडियट पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे यू आर अ गाक तो उसको पता भी नहीं चलेगा आपने उसको क्या बोल दिया। आप अपनी बात कह के निकल जाओ और वो बेचारा सोचता ही रह जाएगा कि यार इसने मेरे को क्या बोला, ये गाक गाक क्या कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो आप गाक इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको उसकी मार से बचना है उस समय, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके सामने, वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है या पागलपंदी वाली बातें कर रहा है, तो आप उसको अगर आप बोलोगे क्या बिल्कुल यू आर मेंटल गाय, तो वो गलत समझ जाएगा, वो कहेगा साला पागल बोल रहा है मेरे को, मार वो मारने लगेगा आपको वहीं पे। तो आपको ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या बोलना है, यू आर अ गाक, तो वो बेचारा सोच में पड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या कह दिया, और आपने अपनी बात भी कह दी और आप सेफ बच भी गए। तो ठीक है, तो गाक का इस्तेमाल करोगे। और नेक्स्ट मोरोन, मोरोन भी कह सकते हो। ये दोनों भी चीजें हैं वे मूर्ख के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। पिशाच, पिशाच माने होता है भूत, प्रेत, शैतान, चुड़ैल, चुड़ैलिया, अरे पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिशाच, पिशाच, पिशाचनी, ठीक है। औरत होगी तो पिशाचनी और आदमी होगा तो पिशाच, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी इंग्लिश होगी फाइनेट, डेवल, ईवल, डिमैन, मॉन्स्टर। ये सब के सब पिशाच के भैया सिनोनियम्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पागलपन, फिजिशियस, लॉन्सी, ठीक है, लॉन्सी, ये देखिए टेंस नहीं होगा, लॉन्सी होगा। और मैडनेस, मैडनेस, देखिए मैंने नेस और लेस ये ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखा है कि नेस और लेस का मतलब क्या होता है। नेस माने होता है प्लस, यानी कि मतलब वो चीज होगी, पागलपन, व्यक्ति पागल है यहाँ पर, ठीक है, पागलपन। और देखिए पागलपन की स्पेलिंग क्या होती है, मैडनेस, इसीलिए मैडनेस लगाया। गरीबी की होती है इंडिजेंस। देखिए आप बोलोगे कि आप कभी कभार बोल देते हो पुअर गाय, ठीक है, गरीबी बोल दो, पुअरनेस या कुछ भी कह देते हो, लेकिन गरीबी की सही इंग्लिश होती है, आप पोवर्टी बोल सकते हो, पेनरी बोल सकते हो और इंडिजेंस बोल सकते हो। ये तीनों की तीनों गरीबी के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। नफरत के लिए रैंसकोर बोल सकते हो, और कुछ लोग बोल देते हैं हेट, हेट, आई हेट यू, ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन नफरत के इसमें देखिए हेट ज़्यादा बेहतर नहीं रहता है। बिटरनेस लगा सकते हो, चल जाएगा। हार्ड फीलिंग भी चल जाएगा। और रैनकोर, रैनकोर इज वेरी गुड वर्ड टू यूज इन प्लेस ऑफ दिस सिनोनियम्स, ठीक है। अगर आपको नफरत का अगर लिखने को आ जाए इंग्लिश वर्ड, तो आप क्या लिखोगे, रैनकोर, रैनकोर इज मोर बेटर, ठीक है। अब देखिए शिकार, शिकार को अब आप बोलोगे प्रे, प्रे माने तो प्रार्थना करना होता है, ज्यादातर लोग यही समझेंगे, लेकिन प्रे माने होता है शिकार, ठीक है, शिकार होता है प्रे माने। और विक्टम, विक्टम हंट, हंट माने भी शिकार होता है, प्रे माने भी शिकार होता है, और विक्टम माने भी शिकार होता है। मारपीट का मतलब होता है असॉल्ट, असॉल्ट पढ़े हो ना, पोएम पढ़े थे, वो क्या बोलते हैं, हमने सप्लीमेंट्री में पढ़ा था 9th क्लास में, असॉल्ट, काबुली वाला, काबुली वाला पढ़ा होगा, हाँ तो वही है, ठीक है। यहाँ पर अटैक और सेट ऑन, ये सब किसके हैं भैया, मारपीट के हैं। चुगली करना, चुगली करना मतलब होता है बैक वाइट, बैक वाइट यानी पीछे, बैक माने होता है पीछे, और वाइट माने होता है मतलब परेशान करना, ठीक है, वो हो गया चुगली करना। और कैलमनी, ठीक है, परेशान करना, बैडजर और टीज, एनॉय, ठीक है, मजाक में छेड़ना, बैडेनिये, ठीक है, दोस्ताना, कैनिवल और जॉबियल, ठीक है। बेमेल होगा इनकॉर्जियस, ठीक है, इनकॉर्जियस और इनकॉन्सिटेंट, ठीक है, ये हो गया सिंपल। चलिए थोड़े से और हैं तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। डरावना, डरावना की देखिए क्या होगी, इनरी, स्ट्रैन, अनयूजुअल और हॉरिबल, ठीक है। सो ख्वाब, ख्वाब को तो बहुत अच्छे लोग तरीके से लोग जानते होंगे कि भैया ड्रीम, ठीक है। तो ड्रीम तो होता ही होता है। अगर आपसे पूछ ले ख्वाब का सिनोनियम यानी ड्रीम का सिनोनियम बताओ, तो आप क्या बोलोगे, रिवायर, ठीक है, रिवायर, रिवायर बोलोगे तुरंत। अब देखिए बेवफू की भरा यानी अब्सर्ड, बेवफू की भरा, अब्सर्ड बोल देंगे, ठीक है, डम्ब बोल देंगे, फूलिश बोल देंगे, ठीक है, प्रोप्रेस्टियस बोल देंगे उसको, ठीक है, प्रीपोस्ट्रियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उम्मीद भरा यानी प्रॉमिसिंग, होपफुल, लाइकली, ये सब के सब उम्मीद भरा, उम्मीद से भरे हुए, उम्मीद पूर्ण, ठीक है, यूज हो जाएगा। जहरीला, आप अब यहाँ पर आप बिटर
बेटरनेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बेटरनेस यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। और वेनोमियस और पॉइजनियस, पॉइजन माने होता है जहर, और ओ यू एस लगा दिया तो हो गया जहरीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नकाब। नकाब होता है मखौटा, मखौटा, मखौटे के लिए भैया देखिए मास्क, ये शब्द अभी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ठीक है। हेड कवरिंग और बियल, ठीक है। तो इसकी मदद से आप गिन लीजिएगा कि आपको कितने शब्द याद हुए। आई होप कि काफ़ी सारे शब्द आपको विद सिनोनियम्स के याद हो गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने सिंथेसिस भी की और वोकैबुलरी भी याद की थी थोड़ी। तो आई होप कि आपको इससे खूब मदद मिलेगी। मैंने सोचा कि टॉपिक जल्दी ख़त्म हो रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा आपको कुछ हट के सिखाया जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।